13 resistors each of resistance are connected in the circuit और बताना है ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हम लोग को। तो जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उससे एक इमेजिन करना है कि इससे एक सेल कनेक्टेड है। इसका कहीं भी पॉजिटिव ले सकते हैं, कहीं भी नेगेटिव। तो ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं और नेगेटिव क्या ले लिए, टर्मिनल नीचे। तो ये जब सप्लाई करेगा करंट इसमें यहाँ करंट सप्लाई किया यहाँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका कुछ करंट बीच में जाएगा ऐसे, कुछ करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा। बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं करंट का। लेकिन इधर जो करंट जा रहा है वो इसमें भी आ रहा है। इन दोनों में सेम करंट आ रहा है, ये मुझे पता चल रहा है। वैसे ही क्या इन दोनों में सेम करंट आएगा? ये करंट यहाँ दो भाग में बट रहा है, इधर और इधर, लेकिन इसमें जो आ गया करंट वो इसमें जाना ही पड़ेगा। इसमें ये दोनों सीरीज हो गया। वैसे ही इधर से देखें तो जो करंट इसमें आया है वो इसमें आया है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, सीरीज। फिर यहाँ आने के बाद करंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, है कि नहीं। लेकिन जो इधर आया उसको इधर जाना ही पड़ेगा, तो ये दोनों भी क्या हो गया, सीरीज। तो कॉर्नर वाला सब सीरीज आ गया है। देखिएगा कॉर्नर वाला सब क्या आ गया है, सीरीज में आ गया है। तो इन दोनों को 2R लिख देंगे हम, R और R सीरीज में 2R। ये भी R और R मिला के क्या हो गया, 2R। ये भी R और R 2R, ये भी R और R मिला के क्या हो गया, 2R हो गया। तो इन दोनों को हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने जा रहे हैं। इन दोनों को किससे रिप्लेस करेंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस से। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। इन दोनों के बीच वो कनेक्टेड है, तो हम यहाँ से एक ऐसे रेजिस्टर बना देंगे। अब वो दोनों गायब हो गया, R और R गायब होकर कितना रोल प्ले करेगा, ये 2R का। ये ऐसा लगेगा जैसे 2R रेजिस्टेंस का रेजिस्टर है कनेक्टेड। तो वो इस R के साथ पैरेलल दिख रहा है कि नहीं हमको, पैरेलल, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है। कौन कौन, 2R और ये R। तो पैरेलल हो गया। तो 2R और R पैरेलल में क्या होता है, 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, 3R। पैरेलल में है ना एक ऐसा ट्रिक, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो एक 2R हो गया और ये R हो गया ये वाला। तो 2R इंटू R बाई 2R प्लस R, तो R से R कटा तो 2R बाई 3 आ गया, 2R बाई 3। किसका 2R बाई 3 आया रेजिस्टेंस, किसका 2R बाई 3 आया। तो अभी इन तीनों का मिला के आ गया मुझे। तो इन तीनों का भी मिला के क्या आ जाएगा, 2R बाई 3। ये तीनों भी मिलकर क्या हो जाएंगे, 2R बाई 3। ये तीनों भी मिलकर क्या हो जाएंगे, 2R बाई 3। अभी आंसर नहीं आया है, अभी और करना है। ये ए पॉइंट था, अभी नेमिंग करेंगे। ये बी पॉइंट है, तो इसको लिख देते हैं हम सी। इसको क्या लिख दिए, सी। और इसको लिख देते हैं डी। बस इतना ही पॉइंट का ज़रूरत है हमको, ठीक। अब फिर से यहाँ डायग्राम बनाना है। ए और बी को ऊपर नीचे लिख दीजिए ऐसे, और किनारे लिख दीजिए सी, और इधर लिख देते हैं डी। तो अब ध्यान से देखें तो ए और सी के बीच कनेक्टेड है। इतना सारा जो आया है मेरा 2R बाई 3, इन तीनों का मिला के 2R बाई 3 है। वो कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, ए से और सी के बीच, ए और सी के बीच। तो ए और सी के बीच ऐसे एक रेजिस्टेंस बना देंगे और इसको लिख देंगे कि ये सर हो गया आपका 2R बाई 3 हो गया। कितना हो गया ये, 2R बाई 3। वैसे ही सी और बी के बीच भी देखिए कनेक्टेड है, बी और सी के बीच फिर से एक है। तो बी और सी के बीच भी एक वही 2R बाई 3 लिख दे रहे हैं। इधर बी से डी भी देखिए, ये बी और ये डी, बी से डी भी एक 2R बाई 3 है, 2R बाई 3। ये भी कितना था, 2R बाई 3। अब ए से डी भी है, देखिए ए और डी, ये भी तीनों मिलकर फैसला किए कि हम लोग एक हो जाते हैं। तीनों मिलकर कितना एक हो जाएगा इन लोग, 2R बाई 3। तो इन लोग सब तीनों मिलकर हो गया 2R बाई 3। और एक बेचारा अकेले यहाँ बैठा हुआ है R, ए से लेकर बी के बीच। तो ए के बीच और बी के बीच यहाँ देखिए एक R बीच में बैठा हुआ है अकेला। इतना समझ में आया। इससे मुझे किसके क्रॉस निकालना है, ए और बी के क्रॉस। तो ए से फिर से बैटरी कनेक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, एक बी से टर्मिनल खींच के निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, हाँ बी से एक वायर निकालेंगे, बी से। तो बी से एक निकालना है वायर हमको और एक ए से, क्योंकि इन्हीं के क्रॉस निकालना है। और ऐसे बैटरी ऐसे जोड़ दिए। फिर ये प्लस सप्लाई किया, करंट सप्लाई किया। तो 3 भाग में करंट बटा, कुछ इधर गया कुछ इधर गया और कुछ बीच में आया। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। तो
ये इधर से करंट आया, अब जो करंट AD में गया वही DB में भी जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है। तो ये 2R/3 और ये 2R/3 हो गया फिर से सीरीज। और इधर भी जो करंट आया किस में, AC में, उसको CB में जाना पड़ेगा, माने इधर भी ये दोनों सीरीज हो गए। ठीक है, तो अभी 2R/3 और 2R/3 सीरीज में करेंगे तो 2 बार ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स 2R/3 यानी कि 4R/3 आ गया। तो ये दोनों मिलके 4R/3 हो गया और इधर वाला भी दोनों मिलके 4R/3 हो गया। तो अब कैसा सिचुएशन रहा, बीच में बेचारा अकेला एक रह गया, बीच में R, बीच में ये अकेले पड़ गया R, और इधर से वो दोनों 2R/3 वाले मिल के फैसला किए कि हम लोग एक हो जाते हैं। कितना हो जाते हैं एक होके, 4R/3, और इधर वाले भी 2R/3 दोनों मिलके एक हो गए। कितना हो गए इन दोनों, ये दोनों मिलके 4R/3। अब फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको अभी निकालना है किसके बीच, ये A था और यहाँ क्या था B। तो A से और B तक एक फिर से वायर कनेक्ट किए, इसमें सेल कनेक्ट कर दिए। तो अब साफ साफ मुझे दिख रहा है कि तीनों ही रजिस्टर कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड हैं, तीनों के एंड A और B से कनेक्टेड है। तो तीनों पैरेलल में है, क्योंकि तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया। तो पैरेलल में अब ऐड करेंगे, किसको किसको पैरेलल में ऐड करेंगे सर, 4R/3 को, 4R/3 को और एक बीच वाले R को। तो 1/R इक्वल टू पैरेलल में होता है 1/4R/3, तो 3 ऊपर लेके चले गए, प्लस 1/4R/3, तो 3 ऊपर चला गया, प्लस 1/R। तो 1/R इक्वल टू इन सब का LCM आ गया 4R, तो यहाँ आ गया 3 + 3, और यहाँ खाली R था तो ऊपर चला जाएगा 4। तो 4 + 3 + 3, 3 3 6 4 10, 10/4R आया। तो 1/R का वैल्यू आया 10/4R, मैंने R इक्विवेलेंट है ये, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 4R/10 आएगा। क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट आया है ना 10/4R, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, 4R/10 आएगा। तो 4R/10 कौन सा ऑप्शन है, 4R/10 आया। तो 4R को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, ये 5 × 2 10 और 2 × 2 4, तो 2R/5 आया। तो 2R/5 कौन सा ऑप्शन है, ये 4th ऑप्शन है 2R/5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4th 1 है।